Can I negotiate my salary if I'm a fresh graduate, I'm unemployed, and currently I'm changing my career? So my answer will be yes, you can negotiate. Friends, अभी तक के मैंने अपने प्रोफेशनल करियर की जर्नी में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 10,000 जॉब सीकर्स एंड अप्रॉक्स 100 एम्प्लॉयर के साथ डील कर चुका हूँ और अभी भी वीकली अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 जॉब सीकर्स से मैं डील करता हूँ। तो अक्सर जॉब सीकर्स द्वारा पूछे जाने वाला यह कॉमन सवाल है, सर आई एम फ्रेश ग्रेजुएट, आई एम चेंजिंग माई करियर, आई एम अनएम्प्लॉयड, सो कैन आई निगोशिएट माई सैलरी विथ माई एम्प्लॉयर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन सारे सवाल का जवाब कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अगर आप अपनी करियर चेंज कर रहे हैं या तो अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी किस तरह डिस्कस कर सकते हैं और किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि आप सैलरी नेगोशिएशन कहां पर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने माइंड में यह आप बैठा लें कि हर एक कंपनी में सैलरी नेगोशिएट नहीं होती है। कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ एक सैलरी ब्रैकेट फिक्स है कि वह उनका अब बेंचमार्क एक फिक्स है कि वह उतना ही सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो वहाँ आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वह कंपनी सैलरी नेगोशिएट नहीं करेगी। तो वहां पर आपको सैलरी नेगोशिएशन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप जब भी किसी बड़े एमएनसी में जाते हैं या फिर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जिनके मेन पावर स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1000 है, तो वह सारी कंपनी उनका बजट हाई होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, तो आप उस कंडीशन में सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो लेकिन आप यह समझें कि आप तब सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं जब आपकी वर्थ ज्यादा हो, यानी कि आपकी मार्केट में डिमांड हो, इंडस्ट्री में आपके स्किल सेट की डिमांड हो। अगर आप किसी जनरल कैटेगरी या फिर जूनियर प्रोफाइल में हैं तो आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं या फिर कोई ऐसी स्किल सेट जो कि आपके अंदर है, जिसकी इंडस्ट्री में डिमांड हो, जिसकी मैन पावर शॉर्टेज हो, तो उस कंडीशन में आप एम्प्लॉयर से सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको सैलरी नेगोशिएशन में मदद कर सकती है। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि अगर आपके करियर में गैपिंग हो चुकी है या फिर आप अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप यह समझिए, यह एक लो वैल्यू क्वेश्चन है कि क्या मैं सैलरी नेगोशिएट कर सकता हूँ, क्या कंपनी मेरे साथ नेगोशिएट करेगी, क्या वह मुझे अच्छी डील, क्या मैं सैलरी नेगोशिएशन में अच्छी डील ले सकता हूँ। तो यह एक लो वैल्यू क्वेश्चन है। आप इसे हाई वॉल्यूम क्वेश्चन में आप कन्वर्ट करें। सबसे पहले आप यह सोचें कि आप सैलरी नेगोशिएट किस तरह कर सकते हैं, यानी आपके अंदर वह क्या स्किल सेट है, आपके अंदर वह क्या एक्सपीरियंस है जिससे कि इंडस्ट्री में आप उस कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप हमेशा मी करते हैं, आई, ये आई और मी को आप टोटली टर्न अप कर दें, यानी कि आप इसे टोटली टर्न करें और आप यह सोचें कि आप इस कंपनी के साइड से आप देखें कि कंपनी में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली कंपनी लुकिंग फॉर, यानी कि आप जिस भी पोजीशन के लिए जॉब चाह रहे हैं या फिर अगर आप सिलेक्ट हुए तो उस पोजीशन में कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है। आप अपनी कंपनी के साइड से देखें, आप उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, फिर आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं कि रियली आप उस कंपनी के लिए वर्थ हैं। तो अगर आप उस कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल आप पहले ही चेक कर लें, मैंने इस पे भी डिटेल वीडियो बनाया है कि आप किसी कंपनी के बारे में कैसे सर्च करें। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो मैं लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि अगर आप पहले जॉब करते थे अभी नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी करियर में एक गैप आ चुकी है, तो आप इसे किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसे आप एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप यह मत देखें कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, यह आपके अंदर एक सबसे बड़ी टूल्स है, यानी आपकी सबसे बड़ी टूल्स है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं।
यानी कि कंपनी जब भी किसी पर्सन को हायर करती है तो वो हमेशा चाहती है कि मैं ऐसे एम्प्लॉय को हायर करूं जो कि इमीडिएट ज्वाइन कर सके। ऑफ कोर्स उसमें देखी जाती है कि उसकी स्किल सेट है या नहीं, उनमें रियली उस जॉब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी स्किल सेट, उसकी एक्सपीरियंस मैच हो रही है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किल सेट, एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग मैच हो रही है तो एम्प्लॉयर हमेशा चाहती है कि उस पोजीशन को अर्जेंट बेसिस पे फिलअप करना। अगर मेरे साथ ऐसा कंडीशन, अगर मुझे कोई कैंडिडेट आकर बोले सर आई कैन ज्वाइन टुमारो और आई कैन ज्वाइन ऑन नेक्स्ट वीक, रियली आप बिलीव माने मैं ऐसे कैंडिडेट के साथ पहले डील करता हूं और उसे मैं पहले ही मैं उसे क्लोज करना चाहता हूं, क्योंकि दे आर सेविंग माई एज वेल एज द एम्प्लॉयर्स टाइम, मनी एंड एनर्जी। और इवन आप एम्प्लॉयर के साथ भी अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप उसके टाइम, मनी और एनर्जी सब कुछ आप सेव कर रहे हैं। तो आपके पास सबसे बड़ा टूल्स है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपकी सबसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। इसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि आप कोई फॉल्स एक्सक्यूज ना दें और उसे आप प्रॉपर एक जेन्युइन रीजन बताएं कि आपकी जॉब गैप क्यों है, यानी कि आपकी करियर में गैप क्यों हुई। हो सकती है आपकी प्रीवियस कंपनी आपकी क्लोज हो गई, हो सकती है कि वहां का कुछ ऐसा कल्चर था जो कि आप एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर वहां पर आपको करियर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। इसके लिए आप अपने स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, इसलिए आप न्यू जॉब चेंज कर रहे हैं और अपने करियर में आप ग्रोथ चाहते हैं। तो आप इस ड्यूरेशन में, यानी कि जो भी आपकी करियर गैप है, इस ड्यूरेशन में आपने क्या क्या कोर्सेज की हैं, आपने क्या क्या ऑनलाइन क्लासेस की हैं, आप उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। तो इससे आपको पता चलेगा, इनसे आप एम्प्लॉयर को आप प्रॉपर आप बता पाएंगे कि आपने अपने स्किल को किस तरह अपग्रेड किया है, जो कि उस एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और आपके भी करियर में इससे ग्रोथ मिल सकती है। तो आप इसके बारे में प्रॉपर आप डिस्कस करें, ना कि कोई फॉल्स एक्सक्यूज दें। लेकिन अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज नहीं की है, अगर आपने कोई स्किल डेवलपमेंट में अगर आपने कोई वर्क नहीं किया है, अगर आपने कोई लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट नहीं की है, अगर आप इस करियर गैप में वनली आप पटाया या फिर आप मालदीव में वनली आप हॉलिडे मना रहे थे, तो भाई उसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है तो आप उसे प्रॉपर डिस्कस करें एम्प्लॉयर के साथ, तो आप वो एम्प्लॉयर आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और हो सकता है वो जरूर आपसे निगोशिएट करके वो आपको जॉब ऑफर आपको करेंगे। इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपने इस करियर गैप में कोई अगर वॉलंटरी सर्विस अगर आपने ज्वाइन की है, आपने कोई वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड की है, तो आप उसे प्रॉपर डिस्कस कर सकते हैं कि आपने ये वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड की है जिससे कि आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स आई है। कोविड के टाइम में बहुत ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत की जॉब चली गई, तो वह बहुत ही सारे सोशल वर्क कर रहे थे, बहुत के साथ एनजीओ के साथ मिलकर वर्क कर रहे थे, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आई है। तो आप उसे प्रॉपरली आप डिस्कस करें, जिससे कि एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आप उस कंपनी के लिए एक अच्छे लीडर के रूप में आप किस तरह जॉब कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप सैलरी कैसे निगोशिएट कर सकते हैं। इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपने अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जो भी आपने प्रोजेक्ट की है आप उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करें। आपने इंटर्नशिप में क्या वर्क की, आपने इंटर्नशिप में क्या लीडरशिप स्किल सीखी है जो कि अदर के पास ना हो, आप उसे प्रॉपर डिस्कस करें। अपने करियर प्लानिंग के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। आप उन्हें दिखाएं कि आप उस कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होने वाले हैं, ना कि एक बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी आने वाले हैं। तो आप अगर एक फ्रेशर हैं तो आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्किल को आप प्रॉपर डिस्कस करें, अपने करियर प्लानिंग के बारे में बता करें और अपने न्यू आइडिया को उस कंपनी में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप इसके बारे में भी डिस्कस करें। तो मैं जहां तक मैं बिलीव करता हूं कि ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई भी फ्रेशर बहुत ही लीडरशिप के साथ अगर निगोशिएट करते हैं तो उसे जरूर बेस्ट डील मिलती है कंपनी में। अब बारी आती है कि अगर आप अपने करियर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक इंडस्ट्री से अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, एक प्रोफाइल से अगर आप दूसरे प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किस तरह निगोशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए, आप इंडस्ट्री चेंज जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जॉब प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप जिस भी जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, क्या इंडस्ट्री में इस जॉब प्रोफाइल की डिमांड है या नहीं है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी में हैं जिसके लिए
एक पोजीशन है और मोर देन 100 एम्प्लॉय यानी कि 100 जॉब सीकर्स अगर लाइन से लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा आप सैलरी नेगोशिएशन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफाइल में जॉब स्विच करना चाह रहे हैं जिसमें रियली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और स्किल सेट के हिसाब से मार्केट में डिमांड हो, यानी उस इंडस्ट्री में आपकी जॉब स्किल सेट की और प्रोफाइल की डिमांड हो, तो उस कंडीशन में आप सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने ऐसे जॉब्स सीकर को देखा है, बहुत सारे मैंने ऐसे सीनियर लेवल पर्सन को देखा है। पहले वो बैंकिंग में थे, बाद में वह ऑटोमोबाइल में आ चुके हैं। पहले वो किसी अदर इंडस्ट्री में थे, बाद में वह ऑटोमोबाइल में आए हैं। अदर इंडस्ट्री से वो बैंकिंग में जा चुके हैं, इंश्योरेंस में जा चुके हैं। तो आप अदर इंडस्ट्री वाले भी एक अदर इंडस्ट्री में आकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और स्किल सेट के बारे में आप प्रॉपर डिस्कस करें और आप उसे जो भी हायरिंग मैनेजर हो या फिर एचआर रिक्रूटर हो, आप उन्हें यह बिलीव दिलाएं कि आप उन्हें अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट के हिसाब से आप उस कंपनी में एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ न्यू आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वह जरूर सैलरी नेगोशिएट करने के लिए रेडी होंगे और आपको इस जॉब के दौरान बेटर डील मिल सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स पर प्रॉपर सोच समझकर अगर आप स्टेप लेंगे तो आप भी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। मैंने सैलरी नेगोशिएशन के पहले भी इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हूं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो आपको बेटर डील मिल सकती है। तो अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।